मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। मैंने पिछले क्लास में कुछ पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ के आया है? यस सर, पढ़ Yes, के आए हैं। सर प्लीज बता दीजिए तो एटम्स और मैटर्स का डेफिनेशन। एटम्स एंड मैटर, सिट डाउन। प्राय बच्चे बहाना बनाते हैं कि मैं करके आया हूँ, ये नहीं करके आया। ये बहुत ही खराब बात है, बहाना नहीं बनाना है। डोंट मेक एक्सक्यूज, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। अगले दिन से अगर पढ़ के नहीं आओगे तो मैं बहुत पनिशमेंट दूंगा, समझ गए? कोई नियम कानून नहीं है, पनिशमेंट मैं दे सकता। चलिए, आप देखेंगे ये व्हाट इज एटम। बच्चों जानना कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट कांट एक्सिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट। इसका ये मतलब है, कहा जा रहा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, is the smallest particle which can take part in chemical reaction but can't exist in nature. Exist in nature in free state. Don't make excuse, try to understand. किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और जो फ्री स्टेट में नेचर में नहीं पाया जाता, उसी को एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटम। अंडरस्टैंड? यस सर। सबसे पहले डिफिनीशन याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है लेकिन नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, क्या बोलेंगे उसको? एटम। नेक्स्ट तुम्हारा ये था मैटर। क्या है? मैटर। ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। बच्चों आप मैटर के विषय में जानेंगे। जैसे देखो ये क्या चीज है? डस्टर। क्या चीज है? डस्टर क्या होता है? डोंट मेक एक्सक्यूज, मेंटल साइलेंस, and you should follow always manner of class or class discipline. I am going to discuss or define about matter. You have to understand about matter. To see my demonstration, in my hand one duster, and duster you can imagine some weight of duster. मतलब डस्टर का कुछ भार होगा, क्या होगा? कुछ वजन होगा। दूसरा ये कुछ जगह ऑक्यूपाई कर सकता है, समझ गए? उसके बाद इसको मैं टच भी कर सकता हूँ, टच करके भी बता सकता हूँ कि ये हार्ड है जैसा दिख रहा है। तो इसी आधार पर मैटर को डिफाइन किया गया है कि द एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स व्हिच हैव सम मास ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड which can feel by our 5 sensory organ are called matter. क्या पढ़ेंगे इसको? कारण की दुनिया का कोई भी वस्तु जो जगह ऑक्यूपाई करता है और जिसको हम जिसका कुछ भार होता है और जिसको हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन के द्वारा महसूस कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है बुद्धि का अंग, जिससे तुमको किसी चीज का ज्ञान होता है, समझ गए? तो उसी को बोला जाता है सेंसरी ऑर्गन। और सेंसरी ऑर्गन जितने भी हो जनरली हम लोग जानते हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, समझ गए? ये सब आपका सेंसरी ऑर्गन है। तो जिसको हम ये अपने 5 सेंस ऑर्गन से महसूस कर लेते हैं और जिसका कुछ भार होता है और जो जगह ऑक्यूपाई करता है उसी को मैटर बोलते हैं, समझ गए? ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर खोज कर रखोगे, मैं बताऊंगा और आप इसको याद करके आएंगे। समझ में आ गया? यस। ठीक है। थैंक यू सर।